अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू J.K लेक्चरर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने 7 चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने अपना 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। टॉपिक का नेम है, हमारे पास चैप्टर नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया था तब हमने देखा था वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, हमने उसको क्लासीफाई किया था क्लोज चेन के अंदर और ओपन चेन के अंदर, और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को ही हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको नेक्स्ट ओपन चेन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, मतलब सैचुरेटेड हो सकते हैं वो हमारे पास, और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। 2 तरह के हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स आपस में किस बॉन्ड के ज़रिए अटैच होंगे? सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन कार्बन या 2 कार्बन एटम्स आपस में या तो डबल बॉन्ड के ज़रिए आपस में लिंक होंगे या वो ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए आपस में लिंक होंगे। ठीक है, या वो डबल बॉन्ड के ज़रिए आपस में लिंक होंगे या ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए आपस में लिंक्ड होंगे। तो अगर वो डबल बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड होंगे तो वो अल्केन्स कहलाएंगी। अगर वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड होंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्केन्स। ठीक है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड होंगे तो उसे हम कहते हैं अल्कीन्स। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए होंगे तो उसे हम कहेंगे अल्काइन्स। ए, ई और वाई का डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, एलिफेटिक को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन्स के अंदर, मतलब 2 कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं। इसमें 2 कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट होती हैं। इसमें 2 कार्बन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन इतना ही था। ठीक है, अब हमने पढ़ना है, आज जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है नोमेनक्लेचर। हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर के ऊपर है। हमने पढ़नी है नोमेनक्लेचर आज अल्केन्स के बारे में, लेकिन जस्ट हम पहले इसका कॉमन नेम कैसे दिया जाता था हम ये देख लेते हैं। हम नोमेनक्लेचर हमने आज पढ़नी है। अब शुरू में कंपाउंड्स को नेम कैसे दिए जाते थे? शुरू में कंपाउंड्स को नेम कैसे दिए जाते थे? ऐसे दिए जाते थे कि यहाँ तो उस कंपाउंड को देखा हमने, इस कंपाउंड को हम जिस मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसी के नाम पे हम उस कंपाउंड को नाम दे देते थे। या फिर मतलब हम उस कंपाउंड को मतलब या फिर वो जिस जगह से निकाला जाता था उसके मुताबिक उसको नेम दे दिए जाते थे। उसकी हिस्ट्री के मुताबिक मतलब नेम दे दिया जाता था, या फिर उसको किसी पर्सन, किस केमिस्ट ने इसको तैयार किया था उसके मुताबिक उसको उसी के नेम से उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दे दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन, जो हमारे पास मार्श गैस है वो मार्शी प्लेसेस के अंदर पाई जाती थी, दलदली इलाकों में, तो क्या कहा जाता था? उसे मार्श गैस कह दिया जाता था। इसी तरीके से जैसे हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड में क्या होता है कि ब्यूटेरिक एसिड का नाम जो था ना वो एक केमिस्ट के नेम से, पर्सन बारबरा के नेम से उसको ब्यूटेरिक एसिड कह दिया गया था। इसी तरीके से एसिटिक एसिड एसिटम से निकला है, विनीगर एसिटम विनेगर। ठीक है, तो इसको मतलब उसकी के नेम पे एसिटिक एसिड दे दिया गया था नेम। तो हम शुरू में इसी तरीके से नेम दे दिए जाते थे, मतलब उसे या तो उसकी हिस्ट्री के मुताबिक दे दिया जाता था या उसका प्रेपरेशन जिस तरह हुई है उस मेथड के नेम पे, या फिर उसी पर्सन के नेम पे ही दे दिया जाता था। ठीक है, अब ये जो कॉमन इसको ये जो प्रोसेस मैंने बताया है ये 3 नेम देने वाला
कि उसकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बेस पे, हिस्ट्री के बेस पे इसे कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कहते हैं। इसके मुताबिक ये भी था कि जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं वो ये हमारे पास ये जो कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोमर्स भी पाए जाते हैं। आइसोमर्स को किस तरह सेपरेट किया जाता था, एन, आइसो और नियो की बेस पे। और इसमें अल्केन्स के बारे में ये कॉमन नेम्स में अल्केन्स में क्या कहा जाता था कि जो अल्केन्स होती हैं ना उनकी एंडिंग होती है एन से। दैट इज़ करेक्ट, अल्केन्स हमेशा एंड होंगी एन के ऊपर, ठीक है। इनका लास्ट नेम होगा एन। जैसे हमारे पास कुछ अल्केन्स हैं, जैसे जो हमारे पास मेजर अल्केन्स हैं वो यही है मीथेन, दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हो गया। उसके बाद आ जाता है हेक्सेन। यहाँ पे देखिए सबके एंड किस पे हो रहा है, एन पे हो रहा है, ठीक है। ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये 10 तक हम इसके नेम आप लोगों ने याद रखने हैं, मोस्टली यही यूज़ होते हैं। इथेन, मीथेन 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ तक 10 कार्बन तक आपने चेन के नेम याद रखने हैं। और वो कहते थे जो अल्कीन होती है उसका नेम एंड पे होता है लीन पे, ठीक है। मतलब अगर एंड नेम ये होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, अल्कीन होगी। अगर एन होगा तो वो हमारे पास अल्केन होगी। यही कहा जाता था शुरू के अंदर। उसके आइसोमर्स को आइसो और न्यू और एन से डिनोट किया जाता था, ठीक है। अब हम इसकी रूल्स पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो कॉमन नेम्स थे या ट्रिवियल नेम्स थे ये हमारे पास कामयाब नहीं हो सके थे। इसके कुछ डिफेक्ट्स थे, वो ये थे कि ना ही तो ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताता था, ये जो कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम वगैरह थे, ये ना ही हमें कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बताता था, कम्प्लेक्सेस के बारे में भी हमें नहीं बताता था। ये हमारे पास तमाम कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं किया था इसने, और ना ही हमें ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आया IUPAC, IUPAC नेम के मुताबिक हम सब कंपाउंड्स को नेम देना शुरू कर दिया। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने मिलके एक नया रूल तैयार किए थे हमारे पास, और वो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने आज पढ़ना है रूल या नेमिंग, और हम अल्केन्स को नेमिंग कैसे देंगे वो हम आज देखते हैं। सबसे पहला रूल है पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। मतलब अल्केन्स को पेरेंट नेम कैसे देंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं, हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। मतलब हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है इसमें से सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। 2 कंपाउंड लेके हम चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपने इसकी वैलेंसेस को सेटिस्फाइड कर लेना है। यहाँ पे होता ही हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमने कहा कि पेरेंट नेम हमने कैसे देना है, सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन को। अब लॉन्गेस्ट चेन, ये कंपाउंड अलग है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन को हमने कैसे सिलेक्ट करना है, हमने देखना है, गिनते हैं कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, ये भी 6 है, इसको हम यहाँ पे CH3 कर लेते हैं, ठीक है। ये 7। अब हम इस कंपाउंड के अंदर देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कौन सी चेन है, क्या ये वाली स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट होगी या ये जो बेंट हुई है। तो यहाँ पे 7 कार्बन है, ठीक है।
यहाँ पे कितने कार्बन है, तो हम यहाँ पे 7 कार्बन है, तो हम सेलेक्ट करनी है हमने कौन सी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे हम ना कि ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें, हम यहाँ पे ये वाली चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है कार्बन्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको गिने 1 2 3 4 4 हैं, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, ये वाली जो स्ट्रेट चेन है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो हमने इस चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहला हमारे पास रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना या पेरेंट नेम देना। अकॉर्डिंग टू दिस, अब हमने चेन को सिलेक्ट कर लिया, अब हमने नेम कैसे देना है, नेम हमने देना है कितने कार्बन्स थे इस चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के अभी मैंने ऊपर यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई थी, तो 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो हमारे पास इसका पेरेंट नेम क्या आ गया, हेक्सेन आ गया। और 7 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते थे, हेप्टेन। तो इसका पेरेंट नेम आ गया हमारे पास हेप्टेन। ठीक है, अभी मैंने वहाँ पे वो काउंटिंग लिखी हुई थी। सेकंड रूल हमारे पास क्या होता है, पहला रूल था हमारे पास कि लॉन्गेस्ट चेन, फिर आता सेकंड रूल जो है वो हमारे पास होता है नंबर देना, हमने चेन को नंबर ऑफ चेन। ठीक है, हमने चेन को क्या देना है, नंबरिंग देनी है। अब हमने नंबरिंग कहाँ से देनी है, अगर हम इस कंपाउंड के अंदर देखते हैं कि नंबरिंग हमारे पास अगर सब्सटीट्यूएंट जितना करीब लगा हुआ होगा उधर से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सब्सटीट्यूएंट 1 2 3 पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 1 2 3 पोजीशन पे है दोनों सब्सटीट्यूएंट्स। तो हम जहाँ से मर्जी नंबरिंग दे लेना इसको, 1 2 3 4, बल्कि ये 4th पोजीशन पे है। तो ये हमारे पास, हम यहाँ से नंबरिंग नहीं देंगे, नंबरिंग हमेशा वहाँ से देनी चाहिए जहाँ पे वो कम से कम मतलब ज़्यादा दूर ना हो, बल्कि सेम पोजीशन पे ही है, 4th पे ही है, 4th पे ही है। तो हम यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर हम यहाँ से भी दें तो 1 2 3 एंड 4, तो दोनों तरफ से हम नंबरिंग इसको दे सकते हैं। 5 और ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसी तरीके से इस केस में भी यही है कि दोनों तरफ से नंबरिंग दी जा सकती है। चले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब्सटीट्यूएंट इधर लगा देते हैं नंबरिंग के लिए। अब हमने नंबरिंग कहाँ से देनी है, हमारे पास जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स ज़्यादा नज़दीक होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स इसके करीब है, तो इसको देंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 2 पे हमारे पास सब्सटीट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद हमने सब्सटीट्यूएंट की लोकेशन देख ली कि कहाँ पे सब्सटीट्यूएंट अटैच हुआ है। तो हमने मतलब 2 रूल इसके अंदर हमारे पास कवर हो गए, इसको नंबरिंग देने के लिए भी और दूसरा सब्सटीट्यूएंट्स की लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए भी। हमने वहाँ पे देखना है सब्सटीट्यूएंट जहाँ पे उसको लोअर नंबर मिले। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ पे तो सेम था, तो हम दोनों तरफ से हम इसको नंबरिंग दे सकते थे। लेकिन हमने देखना है कि उसको सब्सटीट्यूएंट्स को जो हमारे पास है उसको जो नंबर है ना वो लोएस्ट से लोएस्ट मिले। हमारे पास 3 रूल हो गए हैं इसके। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सब्सटीट्यूएंट्स। लेकिन अगर हमारे पास एक कंपाउंड्स के अंदर सब्सटीट्यूएंट्स एक से ज़्यादा प्रेजेंट हों, फॉर एग्जांपल एक चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, कितने कार्बन वाली चेन है, 6 हेक्सेन हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास उसने कहा 2 सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हो यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आप लोग सेटिस्फाइड कर लीजिएगा इसके वैलेंसेस। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह का हो कंपाउंड के इसके पास जो सब्सटीट्यूएंट है वो 2 सब्सटीट्यूएंट हो। अब यहाँ पे ये 2 सब्सटीट्यूएंट, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और 6, हम इस चेन को भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट कौन सा बनना था, ये वाला बनना था। अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते तो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो हम पॉसिबिलिटी अगर हमारे पास बेहतर यही होता है कि हम लोग अगर हमारे पास दोनों तरफ है ना चेन्स, तो हमने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी होती है, जहाँ पे मैं ये आगे नेक्स्ट रूल है उसके मुताबिक मैं बता दूँगी। यहाँ पर आप बस यही देख लें कि हमने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है। हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली है। स्ट्रेट चेन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, तो इसमें कितने कार्बन हैं, हेक्सेन है, तो इसका पेरेंट नेम हमने हेक्सेन लिख दिया।
सेकंड हमने देखना है सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूट नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हम यहाँ से देंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर यहाँ पे इसको मिल रहा है, तो ये हमारे पास नंबरिंग हो गई। अब हमने ये देखना है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पिछले रूल के मुताबिक हमने कहा था कि हमने इसको कम से कम नंबर देना है, तो वो बन जाता था मतलब 2 मिथाइल बनना था उसके मुताबिक। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स एक से ज़्यादा हों, वो डिफरेंट काइंड के सब्स्टिट्यूट्स उसके साथ अटैच हों, तो हम क्या देखते हैं कि हमने एक देखना होता है, उसको अल्फ़ाबेटिकली हमने देखना होता है। उसको नेमिंग देने से पहले हमने उसको अल्फ़ाबेटिकली देखना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल है, और ये हमारे पास मिथाइल, और ई एम से पहले आता है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे 4 इथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल। आपने ये नहीं देखना है कि इसको नंबरिंग हमने पहले दे दी है, इसका पहले नंबर पे आ रहा है तो हम इसका लिखते हैं 9। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूट होंगे तो हमने ये देखना है कि नंबरिंग कहाँ से, नंबरिंग तो हमने देनी है इसी रूल से कि लोएस्ट नंबर मिले उसको, तो लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से देखेंगे, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड का नेम इस तरीके से आएगा। सेकेंड एक रूल ये भी आ जाता है कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन एटम, के 2 सब्स्टिट्यूट अगर सेम कार्बन के ऊपर लगे हुए होंगे तो हमने नंबरिंग उसको कैसे देनी है। फॉर एग्जांपल हम इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं। अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, अगर 2 सब्स्टिट्यूट सेम कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हैं और वो 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हैं, तो उनको नंबरिंग कैसे देनी है। अब 2 सब्स्टिट्यूट सेम कार्बन पे होते हैं तो भी हमने नंबरिंग उनको हमें याद रखना होगा कि जब हम मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर्स के दरमियान हम हाइफन यूज़ करते हैं, और अगर हम दो नंबर्स को सेपरेट करना है तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कॉमास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नंबरिंग वैसे ही होनी है, मतलब 2 पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा, फिर आ जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली भी हमने देखना, और ये हो जाएगा हेक्सेन। कैसे आया कि 2 सेकंड पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पे ही मिथाइल। हमने कहा कि हमने अल्फ़ाबेटिकली देखना है, तो पहले इथाइल आ गया फिर मिथाइल आ गया। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इसका 4th 5th रूल हम साथ ही पढ़ लेते हैं, मैंने इसी एग्जाम्पल के अंदर कवर करवा दिया है आपको 2-3 रूल कि CH3 लगा हुआ है, दोनों मतलब सब्स्टिट्यूट सेम हैं, एक ही चेन के ऊपर एक ही कार्बन में सेम सब्स्टिट्यूट सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, तो उनको नेम कैसे देते हैं। हमने कहा कि उसको नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2 फिर कॉमा आ जाएगा 2, छोड़ना नहीं है कि इस पर 2 डाई मिथाइल, नो 2 फिर आ जाएगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डाई ट्राई, ठीक है, प्रीफिक्सेस वगैरह, 2 डाई मिथाइल। यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो हमने कहना था 2 डाई इथाइल आ जाना था, 2 डाई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा ये, ठीक है, 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ होता 2 डाई मिथाइल हेक्सेन, अगर लेकिन यहाँ पे अगर इस पे यहाँ पे भी ग्रुप लगा हुआ होता कोई, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बनना था, इसका सेकंड नेम यहाँ पे लिखती हूँ, 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। नंबरिंग आगे शुरू में 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, लेकिन यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो वो होना था हमारे पास, हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा के देख लेते हैं, CH2 CH3, तो हमारे पास आ जाना था 5 इथाइल 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। सारे रूल्स ऑलमोस्ट हमारे कवर हो गए हैं, लेकिन अभी भी 1-2 रूल रहते हैं, वो ये हैं, अगर हमारे पास जो पेरेंट चेन होगी वो इक्वल लेंथ की होगी, अगर हमारे पास है एक
सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। हमने पेरेंट नेम देना है, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, 7 बनानी है हमने, क्योंकि जो रूल हम समझने जा रहे हैं उसमें थोड़ी उसको समझना है हमने। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास हमने देखना है कि दो मतलब चेन है, एक हमारे पास कंपाउंड है, उसमें दो पॉसिबल चेन हैं, मतलब दोनों ही चेन्स बन सकती हैं। यहाँ तो हम स्ट्रेट चेन लेंगे, यहाँ हम ब्रांच चेन लेंगे यहाँ से। अब हमने इस तरह के केस आ जाए हमारे पास कि दो चेन्स पॉसिबल हो, तो हमने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है। तो हमने लास्ट टाइम तो मैंने एग्जांपल में वैसे स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करवा दी थी ना, बताया नहीं था उसकी रीज़न क्या थी। हम वो चीज़ देखते हैं कि हमने वो वाली चेन देखनी होती है जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट अटैच होंगे, ठीक है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट करें, तो इसमें कितने नंबर, यहाँ पे भी एक H3 लगाते हैं, तो यहाँ पे कितने सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सब्सटीट्यूएंट है, 1 2 एंड 3 सब्सटीट्यूएंट हैं। लेकिन अगर हम इसकी बजाय हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम ये स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक सब्सटीट्यूएंट तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब अगर हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 सब्सटीट्यूएंट आते हैं। अगर ये बेंट वाली हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 सब्सटीट्यूएंट आते हैं। तो हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉसिबल सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा होंगे। तो हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया, इसकी नेमिंग देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। अब हमने इसको नेम देना है। पहले हमने 7 है तो हेप्टेन लिख देना है, पेरेंट नेम हमने उसको दे दिया, ठीक है। अब देखना है कि इस पर किस किस पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है। अब इथाइल है तो मतलब इथाइल पहले आएगा, हम लिखेंगे इसके ऊपर 4 इथाइल। हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 4 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब अगर उसने कहा कि अब हमारे पास ये रूल था कि अगर हमारे पास 2 चेन्स पॉसिबल होती हैं तो हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए कि ब्रांचिंग के मुताबिक कि दोनों चेन्स के ऊपर लास्ट जो इसका रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास चेन में जो ब्रांचेस हैं वो दोनों इक्वल पोजीशन पे होंगी, तो हमने मतलब कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे भी कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। अब हमारे पास हमने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, मतलब नंबरिंग किधर से हमने सेलेक्ट करनी है, हमने इधर से सेलेक्ट करनी है या नंबरिंग, या हमने इधर से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर इक्वल लेंथ होगी तो हमने देखना है यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स 2 लगे हुए हैं, हमने हमेशा वहाँ से लेना होता है जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स को कम से कम नंबर दिए जाएं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसको 2 नंबर पे आ सकता है, यहाँ पे भी 2, तो हमने कौन सा इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन को इधर से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास ये वाली चेन ना होती, सिर्फ एक चेन ये होती है कि ये चेन होती, तो हम दोनों तरफ से इसको जहाँ से मर्ज़ी सेलेक्ट कर लेते। हमारे पास आंसर क्या आना था, सेम ही आना था, हमारे पास आंसर क्या आना था, सेम आना था। अब इसका आएगा 2 3 और 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। लेकिन अगर हमारे पास ये ना होता तो क्या आना था, हम बेशक इधर से नेमिंग कर लेते, 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन आना था। अगर हम इधर से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 6, तो भी हमारे पास क्या आना था, 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, मतलब डाई मिथाइल हेक्सेन के दोनों तरफ से फिर सेम ही नेम आना था। लेकिन यहाँ पे अगर एक सब्सटीट्यूएंट मज़ीद है तो वो सब्सटीट्यूएंट भी हमने सेकंड सब्सटीट्यूएंट भी देखना है। अगर वो यहाँ पे लगा हुआ होता तो हमने इधर से सिलेक्ट करना था, ठीक है। अगर लेकिन वो यहाँ पे आ जाता, अगर यहीं पे था, अगर 7 कार्बन होते
तो वो यहाँ पे आना था, फिर भी सेंटर में आना था, तो दोनों तरफ से इक्वल उसका मतलब डिस्टेंस था, तो हम फिर दोनों तरफ से स्टेन को सिलेक्ट कर सकते थे। आज जो हमने पढ़ा था वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था हमने, और फिर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि हमने आज सिर्फ नोमेनक्लेचर, अल्केन की नोमेनक्लेचर पढ़ी है कि हम अल्केन्स को कैसे नेम देते हैं। हमने इसके कोई 7-8 रूल पढ़े, वो आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।